ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर सवार पाकिस्तानी शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए कोशिशें जारी। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तानी शहरियों की वापसी के लिए आलमी शराकतदारों से राब्ते में हैं। दोस्त यूरोपीय मुल्क से तस्दीक हुई साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली फोर्सेस की हिरासत में खैरियत से हैं। मकामी कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक मुश्ताक अहमद को अदालत पेश किया जाएगा। मुल्क बदरी के अदालती अहकाम जारी होने पर फौरी वतन वापसी अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी का अमल आने वाले दिनों में मुकम्मल होने की तवक्को है। स्मूथ फ्लोटिला के कारकुनों पर इसराइली हिरासत में तशद्दुद और बदसलूकी का इंकिशाफ। 137 कारकुन रिहाई के बाद इस्तंबुल पहुंच गए। तुर्क सहाफ़ी ने रिहाई के बाद बताया इसराइली फौज ने स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग को ज़मीन पर घसीटा। थुनबर्ग को ज़बरदस्ती इसराइली परचम को चूमने पर मजबूर किया गया। 450 समाजी कारकुन अब भी हिरासत में। तुर्क कारकुनों ने बताया 32 घंटे तक पानी और दवा से महरूम रखा गया, सोने नहीं दिया गया। फ्रीडम फ्लोटिला का एक और काफिला गजा की जानिब रवाना हुआ। हमास और इसराइल के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात आज मिस्र में होंगे। यरगमालियों की रिहाई और कैदियों के तबादले पर बातचीत होगी। सदर ट्रंप कहते हैं बातचीत के बाद इसराइल ने इनखला की इब्तदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इस बारे में हमास को आगाह कर दिया गया है। हमास की तस्दीक के बाद जंगबंदी फौरी मौसर हो जाएगी और यरगमालियों और कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने हमास को वार्निंग देते हुए कहा था हमास तेज़ी दिखाए वरना तमाम शराइत ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म ने हमास से कैदियों के तबादले का मुआहिदा जल्द होने का इम्कान जाहिर कर दिया। नेतन्याहू की वफ्द को काहिरा जाने की हिदायत। टेलीविजन पर खिताब में नेतन्याहू ने कहा है मुआहिदे के दूसरे मरहले में हमास को गैर मुसल्लह बनाया जाएगा। अमरीका को बता दिया कि हमास को गैर मुसल्लह करना है, चाहे सिफारती हल हो या फौजी ताकत से। हमास के सीनियर रहनुमा और जंगबंदी मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलीलुल हया मंजर आम पर आ गए। अरब टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने बताया बेटे और आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत हो गई। इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमला करके खलीलुल हया समेत तमाम फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों को शहीद करने की कोशिश की थी। इसराइल का दावा था वो हमले में शहीद हो गए हैं। ताहम हमास ने वाज़े किया था कि खलीलुल हया समेत हमास की क़यादत महफूज रही। उन्होंने ही अपने बेटे शहीद बेटे और दीगर की नमाज जनाजा पढ़ाई। गाज़ा पर इसराइली बर्बरियत ना थम सकी। गाज़ा शहर में फौजी ऑपरेशन जारी। 24 घंटों में मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। 2 साल के दौरान फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 67,000 से तजावुज़ कर गई। 1,70,000 के करीब ज़ख्मी हैं। इसराइल के जबरी कहर से भी मज़ीद 2 बच्चे इंतकाल कर गए। भूख की शिद्दत से इंतकाल करने वालों की तादाद 459 हो गई। गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया सरापा एहतजाज। लंदन में हज़ारों अफराद सड़कों पर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकने का मुतालबा। पुलिस से सैकड़ों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकले। स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी हज़ारों अफराद का मार्च। इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाए। इटली के दारुल हुकूमत रोम में चौथे रोज़ भी गजा के हक़ में एहतजाज। मैक्सिको में तलबा का इसराइली सिफारतखाने के बाहर खामोश एहतजाज। भारतीय रियासत तमिलनाडु में गजा मुजालिम के खिलाफ मुजाहिरा। यमन, बांग्लादेश और यूनान में भी गजा की हिमायत में मुजाहिरे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मलेशिया रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म, वफ़ाक़ी वज़रा और दीगर आला हुकाम का वफ़द भी साथ। शहबाज शरीफ अपने मलेशियाई हममनसब से 2 तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगे। मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तिजारत, IT, टेलीकॉम, हिलाल इंडस्ट्री और सरमायाकारी बढ़ाने पर भी गौर होगा। इस दफ़ा भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमारे मुहाफ़िज़ अल्लाह के सिपाही हैं। इस बार कोशिश की गई तो स्कोर 6-0 से कहीं ज़्यादा होगा। एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। मोदी और इसका टोला जिस तरह अपनी साख खो बैठा उसका प्रेशर लीडरशिप के बयानात से ज़ाहिर हो रहा है।
भारत ने अब कोई एडवेंचर किया तो जवाब हौलनाक होगा। नई जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा, पूरी कुव्वत से बगैर किसी हिचकिचाहट जवाब देंगे। भारत शायद पाकिस्तान के दूर तक मार करने वाले हथियारों की तबाहकारियां भूल गया है। भारतीय अस्करी क़यादत की जानिब से इश्तियाल अंगेज बयानात पर पाक फौज का सख्त रद्द-ए-अमल। ISPR का कहना है मुस्तकबिल का तनाज़ा इंतहाई तबाहकुन नतीजे का बाइस बन सकता है। किसी नए नॉर्मल के क़याम की कोशिश करने वाले जान लें, पाकिस्तान ने जवाब का नया नॉर्मल कायम कर दिया है। ये नया नॉर्मल तेज, फैसला कुन और तबाहकुन होगा। गैर जिम्मेदाराना बयानात खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स में शाया होने वाला आर्टिकल दरअसल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक तजवीज़ पर मबनी है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर छोटी बड़ी तिजारती बंदरगाहों का बहुत पोटेंशियल है। पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक, कंपनियों और सरमायाकारों की शराकत से अपने ज़खायर की दरियाफ्त करेगा। जो मुल्क भी इस अमल में शामिल होने में दिलचस्पी लेगा, पाकिस्तान अपने मफाद के मुताबिक पार्टनरशिप करेगा। कुछ सियासी अनासर, दहशतगर्दों और मुजरिमाना अनासर का बाहमी ताल्लुक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी रुकावट है। इसराइल के हवाले से पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। तमाम स्टेक होल्डर्स और रियासत की हर इकाई को अपना काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। गाज़ा समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, पाक सऊदी मुआहदे पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा गाज़ा में जंगबंदी से कत्लेआम की रोकथाम और फ़लस्तीनी रियासत का क़याम का देरीना ख्वाब पूरा होगा। मशरिक़ वस्ता में अमन खित्ते के लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। मौलाना फजलुर रहमान ने पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को तारीख़ी करार दे दिया। कहा पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सआदत नसीब होना काबिल मुसरत है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ आंधी के साथ बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश, मौसम खुशगवार। लाहौर में रात गए तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश। लक्ष्मी चौक, माल रोड, गुलबर्ग, जौहर टाउन में तूफ़ानी स्पेल, दरख्त टूटकर सड़कों पर गिर गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। शहर में आइंदा 24 घंटे तक वक्फे वक्फे से बारिश की तवक्को। ओकाड़ा, साहिवाल, कसूर में भी आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। खुशाब, फैसलाबाद, चिन्योट में बादल जमकर बरसे। बखर और पाकपतन में यालाबारी से फसलों को नुकसान। महकमे मौसमियात की आज पंजाब, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अक्सर मकामात पर बारिश की पेशगोई। बालाई पहाड़ी इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी। सवात के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। काला, माहूजंड और अतरोड़ में सफ़ेद मोतियों की बरसात। वादी कागान, जलखड और मुलहिका पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप पर भी बर्फबारी से नज़ारे निखर गए। आइंदा 2 रोज़ तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। मैंगोरा में बारिश, मट्टा, लालको और खवाजा खिला में यालाबारी। आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल मामूल पर आ गई। अवामी एक्शन कमेटी ने हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद 6 रोज़ बाद शटडाउन और पहिया जाम हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। तमाम असामी कारोबारी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बहाल। अवामी एक्शन कमेटी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुज़ाकराती टीमों के किरदार को सराहा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। पंजाब भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की कारकर्दगी का जायजा। सिला मुतासरा इलाकों में शफाफ और बर वक्त फ्लड सर्वे यकीनी बनाने की हिदायत। सरकारी ज़रिए अराज़ी पर गंदम की काश्त के लिए इक़दाम तेज़ करने का भी हुक्म। रोटी के सरकारी नर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला का आवारा कुत्तों के हमलों पर भी इजहार तशवीश। पंजाब में बाहर से इमदाद मिल रही है तो हमें भी दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा चाहते हैं तमाम सियासी जमातों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मिले। NFC अवार्ड यकसा तकसीम नहीं होते। वज़ीर आला का गवर्नर से एडवर्ड्स कॉलेज के इख्तियारात लेना दुरुस्त नहीं।
सरगोदा में तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी, 2 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। जाम बहक अफराद की शनाख्त मोहम्मद खान और नवीद के नाम से हुई। रेस्क्यू टीम ने कार को नहर से निकाल लिया। असातिज़ा का किरदार महज रहनुमाई नहीं, नस्लों की तामीर है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज असातिज़ा का दिन मनाया जा रहा है। सदर और वज़ीर आज़म का इल्म की रोशनी फैलाने वालों को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, तदरीस महज पेशा नहीं, एक मुक़द्दस जिम्मेदारी है। तलबा की तैयारी के लिए असातिज़ा को डिजिटल वसाइल और तरबियत देना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, असातिज़ा की इज़्ज़त और तकरीम मुआशरे का फ़र्ज़ है। असातिज़ा के लिए दिन मुख्तस करना दुनिया भर के असातिज़ा की खिदमत का एतराफ़ है। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल कोलंबो में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम की इंडोर ट्रेनिंग, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें। मैच से पहले कप्तान फातिमा सना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ICC ने सियासी सवालात करने से रोक दिया। कप्तान फातिमा सना ने कहा, भारत के साथ मैच की अहमियत को समझते हैं। भारतीय टीम के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिटायर्ड प्लेयर्स के भी NOC रोक दिए। अमेरिका और कनाडा के इवेंट मुंतजमीन ने मैदान में उतारने से इनकार कर दिया। बासर ऑफिशियल कम खिलाड़ी वहाब रियाज के हुकाम से राब्ते पर मसला हल हुआ। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक PCB ने 29 सितंबर को चेयरमैन की मंजूरी से प्लेयर्स NOCs ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिए थे। अमरीकी NCL ने कई पाकिस्तानी स्टार्स को शिरकत से रोक दिया। सोहेल तनवीर, वहाब रियाज और ओमान रईस को NOC लाने की हिदायत। कनाडा T20 लीग के लिए सईद अजमल, शोएब मलिक को भी NOC लाने की हिदायत। लाहौर में मैराथन रेस का इनेकाद, प्रोफेशनल एथलीट समेत शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। 21 किलोमीटर रेस कौमी चैंपियन सुहेल आमिर ने जीत ली। ख़वातीन की रेस वाबजा की मारिया बीबी ने अपने नाम की। 10 किलोमीटर कैटेगरी की फातेह आर्मी के अख्तर अली रहे। वाबजा की फरहत बानो ने पहली पोजीशन हासिल की। मैराथन लिबर्टी चौक से शुरू हुई, मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई लिबर्टी चौक में ही ख़त्म हुई।